प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान ने संसद से लेकर सड़क तक एक हंगामा बरपा दिया। खड़गे के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों, बीजेपी के समर्थकों के बीच में। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टेबल पर प्रधानमंत्री मोदी, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ उनका बयान आया और बयान के बाद बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद हंसते मुस्कुराते और खाना खाते दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी बात को लेकर कोई आपत्ति है। मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में ये बताया है कि राजनीतिक भाषणों के दौरान, बयानबाजियों के दौरान, संसद की कार्यवाही के दौरान जितनी तल्खी देखने को मिलती है, आपसी रिश्तों में उतनी तल्खी नहीं होती है। जब राजनीति से इतर ये लोग मिलते हैं तो ये आपस में दोस्तों की तरह भी दिखाई देते हैं। और ऐसा सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं हुआ। हाल के दिनों में आपने डी राजा, सीताराम येचुरी, ऐसे कई अन्य नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर हंसते, खिलखिलाते, मजाक करते हुए ये नेता आपस में दिखाई देते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकल बयानबाजी के दौरान एक दूसरे के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसके बाद एक सियासी घमासान मच जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अभी हाल में जो टिप्पणियां की हैं, दो उनकी ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियां या बयान रहे हैं जिसके बाद काफ़ी हंगामा बरपा। एक तो गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे निकाय के चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो, हर जगह मेरा चेहरा कहा जाता है, आपके क्या रावण की तरह 100 चेहरे हैं। ऐसी बात भी उन्होंने कह दी थी। बाद में उन्होंने ये बयान तक दे डाला कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने बड़ी शहादत दी है। इसके बाद भी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन क्या एक कुत्ता भी खोया है बीजेपी ने, इस तरह तक की बात कह दी। ये चुप भी गई थी बहुत लोगों को, इसको अमर्यादित भी कहा गया। लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह सकते हैं आप कि इतने विवाद होने के बाद, इस तरह की बयानबाजी होने के बाद भी दो अलग अलग पार्टी के नेता एक साथ आपको दिखाई देते हैं, हंसते मुस्कुराते लंच करते हुए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। इस खास लंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया था। इस खास लंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कई और चेहरे भी देखने को मिले। इस दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक मेज पर मिलेट से तैयार डिश का आनंद लेते हुए नजर आए। स्पेशल लंच में रागी डोसा, रागी रोटी, नारियल चटनी, कालू हुली चटनी पाउडर समेत अन्य डिश परोसी गई। रागी डोसा जैसे रागी व्यंजन बनाने के लिए कर्नाटक से विशेष रसोइयों को बुलाया गया था। खान पान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को रागी, ज्वार और बाजरा से तैयार भोजन परोसा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट भी किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की तैयारी कर रहे हैं। संसद में एक शानदार दोपहर के भोजन में भाग लिया, जहां बाजरे के व्यंजन परोसे गए। सभी पार्टी के नेताओं की भागीदारी को देखकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए विशेष कदन्न यानी मोटा अनाज जो होता है भोजन की मेजबानी की थी। इसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल हुए। अब इसमें जो चेहरा रहा वो खड़गे का रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री मोदी जमकर बयानबाजी। अभी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हर मंच पर लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो भी थोड़ा सा एक बार इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं, तब इन तस्वीरों को देखने का अपना एक मजा रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? इस बयान पर संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं की ओर से खड़गे से उनके बयान के लिए तुरंत माफी मांगने की मांग की गई। तो सांसदों के हंगामे को देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम बहुत गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, लोग हम पर हंसेंगे, हम कोई बच्चे नहीं है जो लड़ रहे हैं, 135 करोड़ की जनता हम पर हंस रही है। जबकि खड़गे ने आज फिर कहा, मैं अभी भी कह सकता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए, उनके पास माफी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि खड़गे को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें इतिहास का ज्ञान भी नहीं है, उन्हें अपनी इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा पर अफसोस होना चाहिए। आजादी के बाद देश की एकता के लिए पहली शहादत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी खड़गे को अपने निशाने पर लेते हुए उनके बयान की निंदा की थी और कहा था कि मैं खड़गे के बयान की निंदा करता हूं, वह
अपने बयान पर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जैसी भाषा का इस्तेमाल किया वो उनसे जलन का नतीजा है। उन्होंने कहा कल जो खरगे जी ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उनको माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि हम खरगे साहब के बयान का विरोध करते हैं। वो 10 बार सदन में रहे, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रहती। उनको गलत फहमी है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने उस कांग्रेस को बंद करने की मांग उसी वक्त की थी। ये तो इटली कांग्रेस है जिसमें ये काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कांग्रेस इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आज़ादी की लड़ाई में पूरा देश बलिदान देने के लिए तैयार था। वो लोग किसी दल के रूप में काम नहीं कर रहे थे। बीजेपी सांसदों की ओर से हंगामा किए जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो कुछ भी मैंने कहा वो सदन से बाहर कहा, वो बाहर की बात है। बाहर दिए बयान पर सदन में चर्चा क्यों हो रही है? उन्होंने कहा मैं अभी भी कह सकता हूं जो आज़ादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उनका कोई रोल नहीं रहा था। बहरहाल ये सारी बातें हैं जिस पर अडिग हैं खरगे, और खरगे का एकदम एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मेज पर बैठकर खाना खाते दिखाई दिए तो इन तस्वीरों की चर्चा अलग स्तर पर अलग तरीके से होने लगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।